हे दोस्तों, यदि मैं आपसे पूछूं कि क्या आप ध्यान को जानते हैं, तो आप में से अधिकांश लोग कहेंगे कि हाँ, हम ध्यान को जानते हैं। हमने ध्यान के विषय में बहुत कुछ सुना है और पढ़ा है। किंतु मैं आपसे फिर से पूछूंगा, क्या आप सिर्फ ध्यान को जानते हैं या ध्यान का अनुभव करते हैं, या फिर सिर्फ ध्यान नामक शब्द को सिर्फ आप जानते हैं? आप क्या जानते हैं? शब्द, क्रिया या एहसास? आप में से अधिकांश लोग कह सकते हैं कि हमने ध्यान तो किया है और हम आंख मूंद कर बैठ जाते हैं, इसे ही ध्यान कहते हैं। फिर क्या मैं आपसे पूछूं, तो क्या आप कह सकते हैं कि यह वास्तविक और सत्य ध्यान है? शायद आप में से बहुत सारे लोग कह भी सकते हैं कि हाँ, आंख मूंद कर कहीं पर बैठ जाना ही ध्यान है। ऐसा बिल्कुल भी अनिवार्य नहीं है कि ध्यान करने के लिए आपको किसी स्थान पर आंख बंद करके बैठना होगा, बल्कि आप खुली आंखों से भी ध्यान कर सकते हैं। ध्यान एक एहसास है, इस एहसास को महसूस किया जाता है। अब आप ध्यान कभी करते नहीं हैं, बल्कि आपके जीवन के 24 घंटे ध्यान आपसे होता है। अब हम आपसे कहें कि ध्यान आखिर है क्या? आप कह सकते हैं कि ध्यान एक प्रकार की कोई क्रिया है। नहीं, एक ध्यान कोई क्रिया नहीं है, बल्कि ध्यान एक प्रकार का एहसास है। ध्यान का तात्पर्य होता है आपकी चेतना का किसी स्थान पर केंद्रित हो जाना। लेकिन जब मैं आपसे कहता हूँ कि आपकी चेतना का किसी स्थान पर केंद्रित हो जाना, यहाँ पर जैसे ही हमने यह शब्द यूज किया, आपकी चेतना, यहाँ पर द्वैत भाव उत्पन्न हो गया, अर्थात आप और आपकी चेतना ये दो हो गए। किंतु वास्तविकता में दो नहीं है। जो हम रोजमर्रा की जिंदगी में शब्द यूज करते हैं, आपकी चेतना नहीं, बल्कि आप ही चेतना है। आप ही चेतना है, और आपका किसी स्थान पर ठहर जाना या केंद्रित हो जाना, यही ध्यान है। अब आप इस वक्त भी ध्यान कर रहे हैं। ये ध्यान कैसा है? आप इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आपका ध्यान इस समय इस वीडियो पर है, इसलिए आप इस वक्त भी ध्यान कर रहे हैं। और वो ध्यान कैसा है कि आप इस वक्त इस वीडियो को देख रहे हैं। तो दोस्तों, वास्तविकता में फिर हम कहें कि ध्यान है क्या? तो ध्यान एक प्रकार का एहसास है। किंतु दोस्तों, जब हम खुली आंखों से अपने समस्त जीवन को गहराई से देखते हैं और एक एक पल की घटनाओं पर जासूस की तरह नजर रखते हैं, तो ये एक प्रकार से हम कह सकते हैं विपासना मेडिटेशन, जिसको बुद्ध ने अपने जीवन में किया था। बुद्ध कहते थे कि आप अपने जीवन में हर पल होश पूर्वक जियो, साक्षी भाव से जियो, दृश्य नहीं दृष्टा बनो, देखने वाले बनो, करने वाले नहीं। इसी ध्यान को आज के समय में विपासना मेडिटेशन कहा जाता है। तो विपासना मेडिटेशन भी बहुत पावरफुल एक मेडिटेशन है, इसमें जरा सा भी संदेह नहीं है। किंतु आज के समय में बौद्धिस्ट एक मेडिटेशन और भी करते हैं, जिसे हम जेन मेडिटेशन भी कहते हैं। अब जेन मेडिटेशन में वो करते क्या है कि वे आंख मूंद कर अपने विचारों को देखते हैं और बहुत जिज्ञासा पूर्वक कि अब कौन सा विचार आएगा, अब कौन सा विचार आएगा, अब कौन सा विचार आएगा। जब आप अपने विचारों के प्रति जासूस बन जाएंगे, तो आपके विचार एक समय बाद आना बंद हो जाएंगे, और जब आपके मस्तिष्क में विचारों का प्रवाह रुक जाएगा, वो अवस्था होगी विचार शून्य की। इस समय तीव्र और बहुत घना अनुभव घटित होता है। जिस अनुभव को आप विचारों के साथ में 1 घंटे में करते हैं, उतना ही अनुभव आप विचार शून्य होकर 1 मिनट में कर सकते हैं। और विचार शून्य की अवस्था को प्राप्त करने की जिस विधि को हम अपनाते हैं, उसे हम जेन मेडिटेशन कहते हैं। और जब हम खुली आंखों से इस संसार की हर वस्तुओं के प्रति अवेयर, जागरूक, दृष्टा बनते हैं, तो हम उस वक्त विपासना मेडिटेशन कर रहे होते हैं। तो दोस्तों, जो मेडिटेशन है, इसके विषय में जय कृष्णमूर्ति जी ने बहुत अच्छे से बताया है। वो कहते हैं कि हमारा हर पल का जीवन ही एक प्रकार का ध्यान है। हम जो भी करते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, खाते हैं, पीते हैं, इन पर
यदि हम ध्यान दें गहराई से तो हमारा ये ध्यान ही है जो हमें मुक्त अवस्था तक पहुंचा सकता है या निर्वाण अवस्था तक पहुंचा सकता है। जय कृष्णमूर्ति जी अपनी इन्हीं ध्यान विधियों के माध्यम से विश्व के लगभग हर देशों में जाने जाते हैं और कहा जाता है कि जय कृष्णमूर्ति जी में बुद्ध के बोध का प्रादुर्भाव हुआ था। तो आप कह सकते हैं कि आधुनिक भारत के यदि कोई बुद्ध था तो जय कृष्ण मूर्ति थे। विपासना मेडिटेशन और जैन मेडिटेशन, ये दो मेडिटेशन बुद्ध परंपरा के बहुत ही पावरफुल मेडिटेशन है। इन्हें करने के बाद आपके जीवन के समस्त दुख और समस्त झंझटे ऑटोमेटिक ही खत्म हो जाएंगी। क्योंकि बुद्ध कहते थे कि तुम्हारे जीवन में सर्वाधिक कष्ट इसलिए है क्योंकि तुम अपने कष्टों से दूर भागना चाहते हो, उन्हें देखना नहीं चाहते हो। तो दोस्तों, हम आपको एक नए वीडियो में मिलेंगे।